कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, अदालत, परवरिश और ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों से स्टार बनी नीतू ने 6 साल की उम्र में फिल्म सूरज से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा। 15 साल की उम्र में फिल्म रिक्शावाला से उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च किया गया। 6 दशक के फिल्मी कैरियर में नीतू ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। साथ काम करते करते दोनों को प्यार हो गया और 1980 में इन्होंने शादी कर ली। उस वक्त नीतू 21 साल की थी और अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी। शादी के बाद ऋषि कपूर नहीं चाहते थे कि नीतू फिल्मों में काम करे, इसीलिए एक्ट्रेस ने 3 शिफ्ट में बची हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी की। 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। खुद को री इन्वेंट करते हुए फिल्मों पर फोकस किया। 2022 में उन्हें फिल्म जुग जुग जियो में देखा गया था, जो कि हिट साबित हुई थी। आज के एपिसोड में दोस्तों नजर डालते हैं नीतू सिंह की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पर। नीतू का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली की एक जाट फैमिली में हुआ था। उनका असली नाम हरनीत कौर है। वो अपने पेरेंट्स दर्शन सिंह और राजी कौर की इकलौती बेटी थी। नीतू की मां राजी कौर ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किए। दरअसल राजी की मां हरजीत को 10 साल की उम्र में माता पिता के निधन के बाद कोठे पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद वो इस दलदल से कभी निकल नहीं पाई। कोठे पर ही काम करने वाले फतेह सिंह से उनकी शादी हो गई, जिससे उनकी एक बेटी राजी हुई। राजी जब बड़ी होने लगी तो उन्हें भी वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया, लेकिन एक दिन वो भाग गई और मिल में काम करने लगी। यहीं उनकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के शख्स से हुई, जिससे उन्होंने शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई, जो कि हरनीत कौर यानी नीतू सिंह है। नीतू के जन्म के बाद उनके माता पिता उन्हें लेकर मुंबई आ गए। यहाँ उनकी पढ़ाई हिल ग्रेंज हाई स्कूल से करवाने के लिए उनका एडमिशन करवाया गया। 5 साल की उम्र में नीतू ने अपने पिता को खो दिया। राजी को नीतू को पालना पोसना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। राजी सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने फिल्म स्टूडियो के खूब चक्कर काटे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार राजी ये बात समझ गई कि अब वो हीरोइन नहीं बन पाएंगी। ऐसे में उन्होंने बेटी नीतू को फिल्मों में काम दिलाने की कोशिशें तेज कर दी। शुरुआत में तो इसमें भी काफ़ी मुश्किलें आईं, लेकिन एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई और 6 साल की हरनीत कौर यानी नीतू को फिल्म सूरज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नीतू को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया नाम दिया गया। सूरज फिल्म में नीतू का किरदार बेहद पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें 10 लाख, 2 कलियां जैसी फिल्मों में काम मिला। खासकर 2 कलियां में नीतू की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया था। इसी फिल्म के गाने बच्चे मन के सच्चे में नीतू दिखाई दी थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नीतू की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, लेकिन उससे उनकी मां राजी खुश नहीं थी। दरअसल उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर ही ना रह जाए, जबकि वो उन्हें हीरोइन बनाना चाहती थी। इसी डर के कारण राजी नीतू को मुंबई से लेकर पंजाब आ गई। 3 साल तक पंजाब में रहने के बाद 1973 में राजी नीतू को लेकर वापस मुंबई पहुंची। इस वक्त तक नीतू 14-15 साल की हो चुकी थी। राजी ने बेटी को फिर फिल्मों में हीरोइन बनाने की कोशिशें तेज कर दी। 15 साल की उम्र में नीतू को रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शावाला मिल गई। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन नीतू की खूबसूरती से प्रभावित होकर मेकर्स ने उन्हें कई फिल्मों के ऑफर दिए। तब नीतू के कैरियर से जुड़े फैसले उनकी मां लिया करती थी। नीतू वही फिल्म साइन करती थी जिसे उनकी मां हाँ कहती थी। 1973 में ही नीतू को फिल्म यादों की बारात मिली,
जो कि सुपरहिट रही और नीतू का बतौर हीरोइन कैरियर भी चल पड़ा। नीतू ने अपने कैरियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। साथ काम करते करते दोनों को प्यार हो गया और इन्होंने 1980 में शादी कर ली। हालांकि इनकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, जिससे जुड़ा एक किस्सा खुद नीतू ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी पहली मुलाकात में वो ऋषि कपूर से काफी डर गई थी। नीतू ने बताया था कि ऋषि से जब वो पहली बार मिली तो एक्टर ने उनके कपड़ों और मेकअप पर कमेंट कर दिया था, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आ गया था। बाद में भी ऋषि उन्हें मिलते थे तो उन्हें धमकाते थे, जिससे उन्हें बेहद गुस्सा आता था। नीतू ने ये भी कहा कि बॉबी के सुपरहिट होने के बाद डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली और ऋषि के पास कोई हीरोइन नहीं बची, क्योंकि ज्यादातर एक्ट्रेसेस उनसे उम्र में बड़ी दिखती थीं। ऐसे में ऋषि ने उन्हें अपनी हीरोइन बनने के लिए अप्रोच किया। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा प्यार में बदल गया। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में नीतू से पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरी कायदे से नीतू से पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई थी। अमर अकबर एंथनी की शूटिंग के दौरान हमारा प्यार परवान चढ़ा। उस दौर में डेटिंग, हाथ पकड़ने, पार्टी में जाने या फिर स्लो डांस करने तक ही सीमित थी। जब तक नीतू के साथ मेरी शादी हो गई थी, तब तक मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वेडिंग प्रपोजल्स आते रहते थे। पेरेंट्स को मैंने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, लेकिन वो जानते थे कि नीतू मेरी जिंदगी में है। इसी वजह से जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो वो ये कहकर मना कर देते थे कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ 12 फिल्में की हैं। 1974 में जहरीला इंसान, 1975 में जिंदा दिल, 1975 में ही खेल खेल में, कभी कभी 1976 में, अमर अकबर एंथनी 1977 में, दूसरा आदमी भी 1977 में, फिर 1978 में अनजाने में, 1989 में झूठा कहीं का, दुनिया मेरी जेब में भी 1989 में, धन दौलत 1980 में, 2 दूनी 4 2010 में और बेशरम 2013 में। ऋषि कपूर ने कहा था कि मैं श्योर नहीं था कि मैं नीतू से शादी करूंगा। तब मैं 27 साल का था और अपने पेरेंट्स के साथ चेंबूर में रहता था। नीतू और मैं एक दूसरे को लेकर कमिटेड थे, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं शादी की बात क्यों नहीं छेड़ रहा। दरअसल मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मुझे लगता था कि एक एक्टर होने के नाते मेरी जिंदगी पर शादी का क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैं शादी के बाद राजेश खन्ना का हश्र देख चुका था। उनका कैरियर डाउनफॉल पर था। मुझे डर था कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मैं भी रोमांटिक हीरो था और एक हीरोइन से शादी करना चाहता था। मैं सोचा करता था कि मैं नीतू से कभी शादी नहीं करूंगा, या करूंगा भी तो बहुत देर से करूंगा। अगर मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं नीतू के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जाता। लेकिन मेरी बहन ऋतु के कारण हमारी सगाई हो गई। ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला में लिखा था, नीतू और मैं भले ही रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम सेट पर हमेशा बेहद प्रोफेशनल रहे। जब नीतू ने तय किया कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, तो उन्होंने प्रोड्यूसर्स को बकायदा ये बात पहले ही बता दी। 22 जनवरी 1980 को शादी से पहले उन्होंने अपने सारे असाइनमेंट पूरे किए थे। नीतू 3 शिफ्ट में शूटिंग निपटाती थी और थोड़े बहुत बचे समय में शादी की तैयारियां भी करती थी। ऋषि कपूर ने यह भी लिखा था कि जब नीतू ने शादी के बाद 21 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना बंद किया तो वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद नीतू फिल्मों में काम करे, क्योंकि इसमें उनका मेल ईगो आड़े आता था। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद घर पर ही रहे और काम पर ना जाएं। ऋषि कपूर ने शादी के बाद लाइफ में आए उतार चढ़ावों पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था, आम कपल्स की तरह हमारे रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े और गलतफहमियां रहीं,
नई नई शादी में सबको एडजस्ट करने में दिक्कतें तो आती ही हैं। शादी के बाद हम पेरेंट्स के साथ चेंबूर में रहते थे, जहां बेटी रिद्धिमा का जन्म 15 सितंबर 1980 को हुआ था। 28 सितंबर 1982 को रणबीर के जन्म के बाद हम नीतू की मां के घर केसर विला में रहने लगे, जो कि पाली हिल में था। शादी के बाद मेरी अपने कैरियर को लेकर चिंता और बढ़ने लगी थी। मेरे डाउट फिल्म कर्ज के फ्लॉप होने के बाद और बढ़ गए थे। मैंने फिल्म फ्लॉप होने का ठीकरा नीतू सिंह पर फोड़ दिया। दरअसल उस फिल्म से मुझे बेहद उम्मीद थी। ये उसी साल रिलीज हुई थी जब मेरी और नीतू की शादी हुई। फिल्म पिटने का जिम्मेदार मैंने नीतू को ठहराया और कहा कि तुमसे शादी के बाद मेरा चार्म खत्म हो गया। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे अंदर खुद को मुंह दिखाने या पब्लिक को फेस करने की हिम्मत नहीं बची थी। नीतू मेरी हालत देखकर चिंतित हो गई। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन से बाहर निकला, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि नीतू के लिए ये समय कितना मुश्किल बीता होगा। मुझे हैंडल करना आसान नहीं। मेरी माँ और बहनें कई बार कहती थी कि नीतू को मुझे हैंडल करने के लिए मेडल देना चाहिए, और मैं इससे सहमत हूँ। 21 साल की उम्र में बॉलीवुड छोड़ने के बारे में नीतू कपूर ने करण जौहर के टॉक शो में कहा था, मैंने 5 साल की उम्र से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने कैरियर में बहुत सक्सेस देखी है, इसीलिए मेरे लिए बाद में काम करना एक नौकरी बन गई। 5-6 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक मैंने बहुत काम किया है। मैंने तकरीबन 70-80 फिल्में की हैं। फिर मेरे बच्चे हो गए और मैंने अपने घर के लिए और बच्चों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। नीतू की बतौर लीड एक्ट्रेस आखिरी फिल्म गंगा मेरी माँ थी, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्हें 26 साल बाद 2009 में फिल्मों में कमबैक का मौका मिला। 26 साल के गैप के बाद शुरू हुई दूसरी पारी में 2 दूनी 4, जब तक है जान और बेशरम में उन्होंने काम किया। इसी बीच ऋषि कपूर बीमार पड़ गए। उनका लंबा इलाज चला। 2020 में उनके जाने के बाद रणवीर की शादी हुई। फिल्मों में नीतू की बड़ी हिट मूवी 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो रही, जिसने 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था।